मैंने आके जो प्रभु के वचन को पढ़ती थी एक स्टोरियों की तरह, क्योंकि दानिएल का वचन जो अपन पढ़ते थे उस तरीके से मैं अंदर जो लिखा हुआ था उस तरीके से पढ़ा करती थी। लेकिन अन्ना ने प्रीच किया, हर एक जन ने प्रीच किया, प्रेयर का, वर्शिप्स का, हर एक कर्स ब्रेकिंग का। वो मैं प्रभु का धन्यवाद देती हूँ, क्योंकि प्रभु ने हर एक के माइंड में, हर एक के जीवन में, हृदय में एक उपजाऊ भूमि की तरह बीज को डाला है। वो बीज मेरे अंदर, मैं विश्वास करती हूँ, मुझे आशा ही नहीं है, मुझे विश्वास है वो वचन मेरे अंदर कार्य करे। 30 गुना नहीं, 60 गुना नहीं, 100 गुना। हालेलुया। क्योंकि मैंने कल के ही बारे में टेस्टमनी बताई है, क्योंकि दानिएल का आत्मा क्या है? मुझ में है। उत्तम का आत्मा कहाँ है? मुझ में है, हमारे में नहीं, मुझ में है। हालेलुया। क्योंकि प्रभु का वचन हमारे अंदर बोया गया, और अन्ना ने, हर एक जन ने बहुत अच्छी प्रीचिंग करी, और मैं प्रभु का धन्यवाद देती हूँ। और यहाँ आने के बाद मुझे ना तो मेरे घर की याद आई, ना मेरे छोटा बेटे की याद आई। यहाँ समय ऐसा निकला कि मैं बता ही नहीं सकती हूँ। मैं एक दिन गुड़िया को बता रही थी, मुझे यहाँ आने से बहुत आनंद मिला, बहुत शांति मिली, और मैं सोचती हूँ कि मुझे भी ऐसा, काश मैं भी यहाँ की होती तो इस चर्च की मेंबर होती। वैसे मेंबर तो हूँ, लेकिन राजस्थान की हूँ तो अन्ना की, लेकिन दूर हूँ 1200 किलोमीटर, और अन्ना के नजदीक रहती, क्योंकि प्रभु का धन्यवाद देती हूँ। और यहाँ आने से प्रभु ने मेरे जीवन को और चेंज किया है, क्योंकि जो कचरा था, जो जाले लगे हुए थे, जैसे एक कमरे को अपन जाले साफ करते हैं ना, जैसे ये शरीर है, इस शरीर में भी कचरा होता है। इस कचरे को, अंदर जो कचरा था वो मैं जानती हूँ और प्रभु जानता है। उस कचरे को प्रभु ने निकाला। हालेलुया। और प्रभु ने मुझे हील किया है और फ्री किया है कंप्लीटली। ये मैं विश्वास करती नहीं हूँ, विश्वास करती हूँ, क्योंकि ये शारीरिक तो तुमको दिखता होगा, ये तो उठ तो सकती नहीं है, चल तो सकती नहीं है, लेकिन मैंने ये चीजें आत्मा में देखी है। हालेलुया। और प्रभु ने मुझे कंप्लीटली बताया है कि डर मत, उधर उधर मत ताक, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा हूँ। और मैं हमेशा अन्ना को ही फॉलो करती हूँ, और अन्ना को बीच में छोड़ दिया था तो मैं टूट गई थी। और जैसे ही अन्ना से 3rd बार फिर आए, तो फिर प्रभु में एक बार फिर पटरी पर आ गई हूँ। क्योंकि रेल अगर पटरी से उतर जाती है तो क्या होता है? एक्सीडेंट होता है, उसी तरह हो जाता है। और जैसे ही एक्सीडेंट की तरह मेरा भी हुआ था, और मेरी गाड़ी वापस पटरी पर आ गई है यहाँ आने के बाद। हालेलुया। बातें तो कहने के लिए तो बहुत कुछ है, लेकिन समय थोड़ा है। हालेलुया। थैंक यू जीसस, क्योंकि दूसरों को भी मौका दो। मेरे को वैसे सभी जानते होंगे, राजस्थान वाले जानते हैं, हैदराबाद वाले भी 100% जानते हैं। मुझे पता है, मेरी ये गवाही है। मेरा नाम सोसन है, जानते तो सभी है। और इसके बाद फिर अन्ना का धन्यवाद देती हूँ, क्योंकि मैं आज जो भी कुछ भी हूँ प्रभु के अनुग्रह से हूँ। हालेलुया। क्योंकि ये प्रभु का वचन कहता है, मैं नहीं कहती हूँ, कि आज अपन जो भी कुछ भी है प्रभु के अनुग्रह से है, ग्रेस से है। और ये ग्रेस प्रभु में उपस्थिति में होने से आता है। हालेलुया। क्योंकि प्रभु का वचन कहता है कि जो परम प्रधान के छाया स्थान में बैठा रहता है, वह सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाता है। और आज अपन सब उसी सर्वशक्तिमान की छाया में बैठे हैं। हालेलुया। और मेरी स्टार्टिंग ये है कि मैं इस कंडीशन में थी कि मैं वो कंप्लीटली बेड पर थी। हालेलुया। और प्रभु ऐसी कंडीशन में थी कि लोग मुझसे मिलने आते थे
क्यों मिलने आते थे? क्योंकि ये खत्म होने वाली, क्योंकि उसकी मौत नजदीक है। और उस समय बस मेरी ओनली आई ओपन रहती थी, मेरी आंखें खुली रहती थी। ना तो मेरे हाथ काम करते थे, ना मेरे पैर काम करते थे। ओनली फॉर मेरी आई, मतलब मेरी आंखों से ही देखा करती थी लोग कहाँ जा रहे हैं, कहाँ आ रहे। मेरा माइंड भी काम नहीं करता था। मेरे छोटे छोटे 2 बेटे थे। और उस दिन, जिस दिन से मेरे को हॉस्पिटल के लिए रेडी किया, मैंने कहा प्रभु मुझे हॉस्पिटल की जरूरत नहीं है, मुझे तेरी जरूरत है। तुझे छोड़ मेरा कोई नहीं है, ना तो मेरा परिवार है, ना मेरा बेटे है, ना मेरा हस्बैंड है। पर प्रभु ने मुझे इस हद तक संभाले रखा। फिर भी संसारिकता में लोगों ने मुझे हॉस्पिटल भी पहुंचाया, फिर भी मैं प्रभु को पुकारती रही। माइंड तो काम नहीं करता था, फिर भी प्रभु ही, ओनली फॉर जीसस। और मैं बेड पर पड़ी प्रभु को याद कर रही थी, प्रभु मेरे लिए कोई प्रेयर कर देता, क्योंकि मुझे ये नहीं था कि मैं प्रेयर करूंगी और मैं ठीक हो जाऊंगी। लेकिन मेरी यही आशा थी प्रभु मेरे लिए कोई प्रेयर करता। और अचानक एक लेडी ने आके खटखट किया गेट पे, और वो लेडी आई और उसने मेरा नाम पूछा कि आपका नाम सोसन है। मैंने कहा जी हाँ, तो मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहती हूँ। और उसने मेरे लिए प्रार्थना किया और मेरी इच्छा को प्रभु ने पूरा किया। हालेलुया, क्योंकि प्रभु का वचन क्या कहता है, मैं तेरी हर इच्छा को पूरी करूंगा। लेकिन प्रभु का वचन क्या कहता है, मैं ये कहती हूँ प्रभु मेरी नहीं, मैं नहीं कहती, तेरा वचन कहता मेरी इच्छा नहीं पर तेरी इच्छा पूरी होने दे। लेकिन फिर भी प्रभु ने मेरी इच्छा को पूरा किया। हालेलुया। इसके बाद 10 दिन बाद भी मुझे डॉक्टरों पे किसी बात पे मुझे बिलीव नहीं था। और मुझे वहाँ से जैसे मैं घर पे लाए, तो मैं मेरे घर पे नहीं गई, मेरी सिस्टर के यहाँ गई। और मेरी सिस्टर के यहाँ पर भी लोग मिलने आने लगे मुझसे कि ये अब बचेगी नहीं। और मेरे बच्चों को तो मेरे मम्मी पापा ऑलरेडी ले गए थे। और मैं बहुत टूटी हुई थी, टूटना में जैसे कांच होता है उस तरह से मैं पूरी तरह से टूट चुकी थी। और मुझसे लोग आके कहते थे कोई बात नहीं, कोई, फिर ऐसी नजरों से देखते थे। और उनकी नजर क्योंकि मैं पहचान लेती थी, और बस मेरे आंखों से आंसू ही टपकते थे। एक साउंड भी नहीं निकलता था मेरे होश से। और इसके बाद यश और संगी का मैं धन्यवाद देती हूँ, क्योंकि वो मेरे पास आए। क्योंकि मेरी इच्छा क्या थी, कोई मेरे लिए प्रार्थना करे, क्योंकि मैं जहाँ पर भी जाऊँ मेरे लिए कोई प्रार्थना करे। उदयपुर तक भी एक लेडी को प्रभु ने भेजा। इसके बाद बांसवाड़ा में आई और यश और संगी को भेजा। हालेलुया, क्योंकि ये प्रभु की इच्छा थी, क्योंकि प्रभु जीवन देने वाला है, वो भी बहुतायत का जीवन देता है। क्योंकि चोर चोरी करने, घात करने और हत्या करने आता है, लेकिन यीशु क्या करता है, जीवन देने और भी बहुतायत का जीवन देने। और वही जीवन मुझे प्रभु ने बहुतायत का दिया। और ये यश और संगी कंटिन्यू मेरे पास आने लगे। और इसके बाद अन्ना से पहचान हुई, और अन्ना फिर मेरे लिए, अन्ना मेरे लिए स्पेशली अन्ना का मैं थैंक्स करती हूँ। और प्रभु मेरे दिल की गहराई से और तन और मन और धन से मैं अन्ना का थैंक्स करती हूँ। पूरी टीम का थैंक्स करती हूँ, संगी और नानी का थैंक्स करती हूँ, क्योंकि उन्होंने हर पल मुझे बैक सपोर्ट बनकर मेरा काफी सपोर्ट किया। और मैं प्रभु का लाखों लाख धन्यवाद देती हूँ। और अन्ना आए और अन्ना से मैंने कई बातें सीखी। हालेलुया। और मैंने ये बातें फिर मैं खुद मेरे अंदर जो विवेक का आत्मा है, जो हम्बल का
जो शांति का ये जो 9 फ्रूट्स है वो मेरे अंदर फलने लगे, क्योंकि अन्ना ने इन वचनों को वहाँ पर आके मेरे लिए स्पेशली टाइम निकाल के वो 1200 किलोमीटर पार करके मेरे लिए वो वहाँ पर आए। मैं प्रभु का धन्यवाद देती हूँ। और प्रभु ने मेरा ही जीवन नहीं बचाया, मेरी फैमिली का भी जीवन बचाया। हालेलुया। और मेरी फैमिली का ही नहीं, मेरे पूरे पियर पक्ष का भी बचाया। और पूरा सापोड़ा ही नहीं, पूरा राजस्थान भी प्रभु को पहचानने लगा। हालेलुया। और अल्लाह आज की तारीख में, क्योंकि एक ये आत्मिक चर्च, क्योंकि मैं बॉर्न क्रिश्चियन हूँ, लेकिन मैंने ये वचन नहीं सुने थे। बाइबल देखी थी, लेकिन बाइबल के ऊपर मिट्टी जम जाती थी। लेकिन जब संडे आता था फिर उसको साफ करके वापस संडे जाया करते थे। लेकिन जिस दिन से अन्ना आए हैं तो हमारे धन्य हो गए हैं हम तो। हालेलुया। और मैं तो बहुत खुश हूँ और मैं अपने आप को धन्य मानती हूँ, क्योंकि मुझे मेरा आत्मिक पिता जैसे अन्ना जैसे मिल गए। और मेरे स्पिरिचुअल ब्रदर एंड सिस्टर संगी और यश ने मुझे काफ़ी सपोर्ट किया और मेरे लिए उन्होंने काफ़ी मेहनत की। और प्रभु ने उनको हैदराबाद से राजस्थान क्यों भेजा था? मेरे लिए भेजा था। हालेलुया। क्योंकि आज मैं मरण शैया पर न होती तो आज मैं यहाँ न होती। क्यों न होती? क्योंकि मैं आज गवर्नमेंट सर्वेंट हूँ, मेरे पास बंगला है, मेरे पास कॉलेज है, मेरे पास बच्चे हैं, सब था। लेकिन ये सब क्या संसारिक वस्तुएं थी, है ना। और मेरे पास क्या नहीं था? मेरे पास प्रभु नहीं था, प्रभु का वचन नहीं था। आज मेरे पास प्रभु है तो मैं बहुत धनी हूँ। हालेलुया। कौन से बोले हालेलुया, 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 हालेलुया। और मैं प्रभु का काफी धन्यवाद करती हूँ। और हर पल, अब तो मैंने ये भी सीखना, पहले मैं कुड़कुड़ाती थी, लेकिन अब मेरे आंखों से भी आंसू गिरते हैं ना, तो प्रभु से कहती हूँ वाह प्रभु तेरा धन्यवाद, क्योंकि इस आंसू से भी मुझे शिक्षा मिली है। इस आंसू ने मुझे काफी रास्ता दिखाया है। और मैं अन्ना का तो दिल से क्या लाखों लाख धन्यवाद दूँ। उतना काम है, प्रभु की बड़ाई करूँ उतना काम है, क्योंकि अन्ना ने मुझे बाइबल रीड करना सिखाया, डीपली बातों को बताया। और अब क्या सोचती हूँ मैं वहाँ जाकर कौन से चर्च में जाऊँ जैसा बिरयानी जैसा वचन मुझे मिले। हालेलुया। क्योंकि मैं अब सूखी रोटी खाना पसंद नहीं करती हूँ, क्योंकि अब मुझे चिकन चाहिए, मटन चाहिए, ऐसा वचन चाहिए। हालेलुया। क्योंकि प्रभु का वचन ही, क्योंकि लोग मुझे इस नजरों से देखते हैं, क्योंकि फिर भी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्योंकि आज मुझे चेयर पे लाते तो कि मुझे शर्म नहीं आती है, क्योंकि प्रभु का वचन क्या कहता है, मैं तुझे लज्जित नहीं होने दूंगा। और आज मुझे किसी बात की शर्म नहीं है। आज मैं जो भी कुछ भी हूँ प्रभु के अनुग्रह से हूँ, प्रभु के ग्रेस से हूँ, और प्रभु की भलाई से हूँ, प्रभु की दया से हूँ। और एक दिन की बात बताती हूँ मैं। अन्ना की मीटिंग थी फ्राइडे को। मैंने कहा अन्ना दूर बैठे हैं, मैं भी दूर बैठी हूँ, लेकिन अन्ना मुझे देखेंगे थोड़ी, मैं कैमरा बंद कर देती हूँ। मैंने कैमरा बंद कर दिया और मैं सोई आंखें बंद और लेटी हूँ। अन्ना का टाइम हो रहा है मीटिंग का। और एक बार तो वॉइस आई, सो सन। मैं बोली नहीं, क्योंकि मुझे क्या है, सोना था। और इसके बाद 5 मिनट बाद मुझे ऐसा झाड़ू मारा पीछे से। हालेलुया। क्योंकि ये मेरी इच्छा थी कि मैं सोऊं, लेकिन प्रभु की इच्छा नहीं थी कि यह सोए। और प्रभु ने मुझे झाड़ू मारा और मेरी नींद फट के खुल गई। मेरे छोटे बेटे ने झाड़ू मारा, ऐसा लगा। फिर मैंने उसको आवाज दी कि बेटा तू कहाँ है? तो उसने कहा मम्मी मैं टीवी देख रहा हूँ।
और उसने आके बोला मम्मी मैंने झाड़ू नहीं मारा है। हालेलुया। और मैंने प्रभु का धन्यवाद दिया और मैं तुरंत उठ के बैठ गई और कैमरा खोल दिया। हालेलुया। और मैं प्रभु का काफी धन्यवाद देती हूँ और मैं काफी एक्साइटेड होती हूँ कि अन्ना की मीटिंग होगी और मैं वचन सुनूंगी और मैं ड्यूटी तक नहीं जाती हूँ और मैं अधिकारियों से भी नहीं डरती हूँ। मैंने कहा तुमको जो लगाना है लगा लो, लेकिन मैं फ्राइडे को मीटिंग मिस नहीं करूंगी क्योंकि मेरा सर्वोपरि परमेश्वर प्रभु है, प्रभु का वचन है। क्योंकि प्रभु का वचन क्या कहता है? मनुष्य केवल रोटी से नहीं लेकिन जीवित वचन से ही जीवित रहता है। और प्रभु का वचन अटल है, प्रबल है, देदारी है और आर पार छतने वाला है। और मुझे आज भी अधिकारी कोई टॉर्चर कोई प्रेशर नहीं करता है और वो कहते हैं तू तेरे हिसाब से आ, तेरे हिसाब से जा। और मैं मेरी इच्छा के अनुसार जाती हूँ, मुझे जाना है तो जाती हूँ, अदरवाइज नहीं जाती हूँ। हालेलुया। क्योंकि प्रभु का वचन क्या कहता है? तू मनुष्य और परमेश्वर दोनों का अनुग्रह पाएगा और वही अनुग्रह मेरे अंदर है। और मैं कल दिन में सो रही थी और अन्ना बता रहे थे ना, क्योंकि मेरा मसा हर समय हर घड़ी हर पल तुम्हारे ऊपर बना रहेगा। और मैं कल लेटी और कुछ क्षण के लिए मुझे ठंड लगी और मुझे नींद में थी, गहरी नींद में, और मुझे किसी मेल ने पकड़ा और मैंने उसको पकड़ा तो उसको तुरंत वॉमिट होने लगी और मैंने प्रभु से अन्य भाषा में प्रार्थना करने लगी। हालेलुया। वो भी ड्रीम में। और क्योंकि देखो प्रभु का वचन अपन जैसे ग्रेस अपने अंदर जो अन्ना का काम करता है और वही मैंने टच किया और दुष्ट आत्माएं भागने लगी। और वही ग्रेस क्योंकि प्रभु ने मुझे ड्रीम में दिखाया और यही ग्रेस राजस्थान में भी जाके होगा। हालेलुया। और मैं प्रभु का धन्यवाद देती हूँ क्योंकि दानियल का आत्मा अपने अंदर है, उत्तम आत्मा अपने अंदर है, आत्मा के फल अपने अंदर है। और प्रभु का धन्यवाद देती हूँ, हर बात के लिए मैं प्रभु का धन्यवाद देती हूँ। हर स्थिति हर परिस्थिति में मेरे प्यारे भाइयों बहनों प्रभु का धन्यवाद करो, उतना कम है। क्योंकि इस सिचुएशन में भी मैं प्रभु का धन्यवाद देती। लोग मुझे कहते हैं कि तुझसे ये नहीं होता है, मैंने कहा सब कुछ होता है, मुझसे क्या नहीं हो सकता है बोलो। क्योंकि मेरे प्रभु के लिए कोई असंभव नहीं है, क्योंकि मेरा परमेश्वर ही संभव है। हालेलुया। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड जीसस। हालेलुया। हर एक जन मेरे आज मैं बैठी थी और प्रभु का आत्मा मेरे अंदर गाइड कर रहा था कि हर एक जन राजस्थान वाले हैदराबाद वालों के लिए प्रार्थना करे। हालेलुया। हर एक जन अपने हाथों को उठाए। थैंक यू लॉर्ड जीसस। थैंक यू लॉर्ड जीसस। अन्य भाषा में क्वेश्चन के लिए Oh Lord Jesus, Radana Shandara Baraba. Oh Rikalara Riba Mashandara Baraba. Oh Rikalara Riba Mashanda. Oh Rabara Barabara Barabara Baraba. Oh Rikalara Riba Mashanda. ओ प्रभु जी मैं आपका धन्यवाद देती हूँ। प्रभु जी विशेषकर मैं अन्ना के लिए प्रार्थना करती हूँ, उनके पूरे परिवार के लिए प्रार्थना करती हूँ। प्रभु जी आपका अनुग्रह, आपकी दया, आपकी करुणा इस परिवार पर बनी रही प्रभु ने। और आपने इनके अंदर एक बात को डाला कि रूह को बचाए, वो भी 1200 किलोमीटर दूर होके प्रभु जी हम राजस्थान वालों के लिए प्रभु उन्होंने व्यवस्थाएं करी। प्रभु जी हर एक प्रकार का मैनेजमेंट किया। आपका धन्यवाद देते प्रभु, आपने उनकी सहायता की। ओ प्रभु आपका वचन कहता है जो वो मेरा चरवा है उसको मेरी परवाह है। यस प्रभु आपने उनकी परवाह की, हर जरूरत को पूरा किया। प्रभु जी
मैं आपका धन्यवाद देती हूँ प्रभु जी। ओ प्रभु जी, मैं विशेषकर यश रानी के लिए, संगी के लिए प्रार्थना करती हूँ प्रभु जी। इस परिवार को भी आप आशीषित करना प्रभु जी। ओ प्रभु जी, आपने इनको रास्ता बनाया, आपने इनको जरिया बनाया प्रभु जी। मैं आपका धन्यवाद देती हूँ प्रभु जी। ओ प्रभु जी, विशेषकर पूरी टीम को, कोर मिनिस्ट्री को प्रभु जी, ओ हेड से लगाकर नीचे तक प्रभु जी, हर एक को प्रभु जी आप आशीषित करना प्रभु जी। हर एक कार्य में इन्होंने हाथ लगाया है प्रभु जी, हर एक आशीष का कारण हो प्रभु जी। आपका वचन कहता है जहाँ पर भी जाओ तुम आशीष का कारण बनो। ओ प्रभु जी, इनको आशीष का कारण बनाया प्रभु जी। आपका धन्यवाद देते प्रभु जी। आपने हर एक कमी कटी को, हर एक तंगी को प्रभु जी आपने दूर किया। मैं आपका धन्यवाद देती हूँ प्रभु जी। हर एक को आशीषित करना प्रभु जी, एक एक को आशीषित करना प्रभु जी। मैं जिसका नाम नहीं भी ले सकी प्रभु जी, तू जानता है प्रभु जी। हर एक को आशीषित करना प्रभु जी। आपकी अनुग्रह, आपकी दया, आपकी करुणा उन पर बनी रहे प्रभु जी। मैं आपका धन्यवाद देती हूँ। थैंक यू लॉर्ड जीसस, हालेलुया, आमेन आमेन।